में जो आत्मा परमात्मा बाप से पहले पढ़ाई पढ़ती है, लेकिन बाद में सुधरती है। पढ़ाई पहले पढ़ती है, सुधरती बाद में है। उसका कारण क्या है? उनको लंबा टाइम क्यों लगता है? ज्यादा जन्म। अच्छा, वो ज्यादा जन्म लेती है, और जो सूर्यवंशी चंद्रवंशी है वो ज्यादा जन्म नहीं लेते। वो आत्माएं हैं जिनके अंदर ये पार्ट भरा हुआ है। कि वो कन्वर्ट हो जाती है। कच्ची कमजोर आत्माएं हैं, दूसरे के संग के रंग में जल्दी आ जाती है। आत्मा मनन चिंतन मंथन वाली होगी, बुद्धि में तीक्ष्ण होगी, तो आगे पीछा सोचेगी, अपना भला बुरा सोचेगी, अपने को नीचे नहीं गिरने देगी, अपने संगी साथियों को नीचे नहीं गिरने देगी। और जितनी ही आत्मा जड़त्व में ही होगी, उतना आगा पीछा नहीं सोचेगी। परम धाम में तो सब आत्माएं रहती हैं, सब आत्माएं चैतन्य कही जाती हैं। फिर कोई आत्माएं ऊंची ऊंची स्टेज में रहने की स्वभाव वाली होंगी, और कोई आत्माएं नीचे नीचे की स्टेज में रहने की स्वभाव वाली होंगी। इस सृष्टि का जब विनाश होता है, आत्माएं इस जड़ प्रकृतिमयी पृथ्वी के आकर्षण को छोड़ करके परम धाम वापस जाती है। तो सबकी दूरी जड़त्वमयी प्रकृति से एक जैसी होती है, या नीचे ऊपर होती है? सुप्रीम सोल सबको क्रॉस करके रहता है और सबको परिधि में लेकर के रहता है। क्यों? उसके बाद प्रजापिता सब आत्माओं को परिधि में लेकर के रहता है, लेकिन सुप्रीम सोल को परिधि में नहीं ले सकता। इसी तरह नंबरवार 500 करोड़ मनुष्य आत्माएं हैं। ये रुद्रमाला है बड़ी से बड़ी। कोई 5 तत्वों की पृथ्वी से बहुत दूर परे से परे रहने वाली है, और कोई कितना भी पुरुषार्थ करती है तो भी धरणी के नजदीक ही रहती है। इसका कारण क्या है? पृथ्वी तो गोल है, गोल पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल है, वायुमंडल के चारों ओर स्पेस है, और स्पेस के चारों तरफ परम धाम है। कुछ आत्माएं पृथ्वी के बहुत नजदीक नजदीक रहती है, और कुछ आत्माएं बहुत दूर दूर रहती हैं। कम
वाली कौन सी होंगी और ज्यादा जन्म लेने वाली कौन सी होंगी? कम पार्ट किस में भरा होगा और ज्यादा पार्ट किस में भरा होगा? जो नजदीक होंगी, जो पृथ्वी के नजदीक रहने वाली होंगी, पृथ्वी के नजदीक परिधि में आने वाली होंगी, माने जिनकी परिधि छोटी होगी वो कम पार्ट बजाने वाली होंगी, और जितनी ही परिधि उनकी विस्तार वाली होगी, जास्ती आत्माओं को परिधि में लेने वाली होंगी, वो जास्ती जन्म लेने वाली होंगी। जन्म होता है लेकिन वो पावर उनमें भरी रहती है, वो पावर आत्मा में परमधाम में मर्ज रहती है। बुद्धिमानों की बुद्धि सुप्रीम सोल परे ते परे कहा जाता है। परे ते परे का मतलब क्या हुआ? बुद्धि में सबसे परे है, वो जन्मन के चक्र में आता ही नहीं, इसलिए बुद्धिमानों की बुद्धि कहा जाता है। बुद्धि में जितनी जास्ती तीक्ष्णता, उतना दूसरी आत्माओं को अपनी परिधि में लेने वाली होगी, और बुद्धि जितनी ही मंद होगी उतनी जास्ती आत्माओं की परिधि में रहने वाली होगी। इस सृष्टि रूपी रंगमंच की जो 500-700 करोड़वीं आत्मा होगी, मनुष्य आत्मा, वो मनुष्य होगी या कीड़े मकोड़े मसिल होगी? मनुष्य तो होगी, लेकिन मन बुद्धि की पावर कीड़े मकोड़ों में सल होगी। इस बात का फाउंडेशन कहाँ पड़ता है? अभी संगम युग में जब सुप्रीम सोल बाप आते हैं, आत्माओं को राजयोग सिखाते हैं, जो भी मनुष्य मात्र हैं सबको बाप का परिचय मिलता है। बताया कि बाप के घर में बाप को अगर चुप रहना है, माता को भी चुप रहना है, और सुप्रीम सोल बाप क्या सिखाते हैं, क्या करना है? सबसे अच्छा क्या है? सबसे अच्छा चुप हो जाओ। कोई धमचक्कर मचाता है तो चुप हो जाओ। क्यों भाई? चुप ही बने रहेंगे तो क्या परिवर्तन हो जाएगा? नहीं। अच्छा, चुप रहने से परिवर्तन नहीं होगा? चुप रहने से परिवर्तन होगा, नहीं होगा? वाचा की शांति आएगी कि नहीं? अगर बोलते ही रहेंगे, दोनों तरफ से बोलते रहेंगे तो झगड़ा होता रहेगा, वाइब्रेशन टूटता रहेगा, मनसा भी चलती रहेगी, और हो सकता है कि फिर कर्मणा भी चल जाए। तो बताया कि जब चुप रहेंगे लगातार, और मनसा का वाइब्रेशन तीखा हो जाएगा कि नहीं चुप रहने से? चुप रहने से मनसा का वाइब्रेशन तीखा हो जाएगा। जब मनसा का वाइब्रेशन तीखा होगा तो फिर कैसी भी आत्मा हो उसको भी चेंज होना पड़ेगा। मनसा का वाइब्रेशन माने क्या? मनसा पावरफुल हो जाती है तो सारी दुनिया में मान लो एक आदमी है, एक व्यक्ति है, आदमी है समझ लो, आदम की मनसा पावरफुल होगी तो वो बैठे बैठे क्या करेगा? चोटी का ब्राह्मण है ना, संकल्प चलाया और काम संपन्न हुआ। फिर
फिर गुंडागर्दी चलेगी? है? फिर तो गुंडागर्दी नहीं चलेगी। आया समझ में? क्या गुंडागर्दी नहीं चलेगी? कि जो एक घर है उस एक घर में एक ही मुखिया होना चाहिए। ऐसे नहीं कि एक ही घर में एक दे रहा है कांग्रेस पार्टी को वोट, कांग्रेस का नेता आ गया उसके बगल में खड़ा हो गया, दूसरा आ गया बसपा पार्टी का नेता आ गया तो उसकी बगल में खड़ा हो गया, उसकी तरफ से बोलना शुरू कर दिया और घर में लड़ाई शुरू हो गई। होता है कि नहीं? हाँ, घर घर में यही हो रहा है ना कि नहीं? हाँ, तो बताया कि अब एक घर में एक की चलनी चाहिए और एक जब मुखिया होगा तो घर में शांति होगी, और दो होंगे तो क्या होगा? दो सांड क्या करेंगे फिर? दो सांड क्या करेंगे? दो सांड तो आपस में लड़ेंगे, और लड़ेंगे तो स्वर्ग अनुभव होगा कि नरक अनुभव होगा? है? क्या अनुभव होगा? नरक अनुभव होगा। तो बताया अभी क्या करना है? क्या करना? वो याद करो इस बात को। इसको क्या कहें? है? किसी ने कहा उल्टा हुआ, दूसरे ने कहा भाई की तबीयत रात को बहुत खराब रही है। अच्छा, तो एक लेशन दे दो। तबीयत बहुत खराब हो गई तो क्या लेसन दे दो? कि तुम आत्मा हो। हा? देह की तबीयत खराब होती है, देह की इंद्रियां वो बीमार होती है कि आत्मा बीमार हो जाती है हमेशा के लिए? है? वो तो आत्मा तो अजर हमारे विनाशी, वो कितनी भी बीमार कोई कहो, कितने भी बेकार लग जाए तो भी पवित्र बनेगी कि नहीं बनेगी? बनेगी। आत्मा को लेसन दे दो क्या? कि तुम आत्मा हो, तुम शरीर नहीं हो। तो फिर शरीर भी याद नहीं आवेगा। आत्मा कोई घटती बढ़ती थोड़ी ही होती है, कभी छोटी हो जाए कभी बड़ी हो जाए, नहीं। आत्मा तो अति सूक्ष्म है। जैसे आत्मा का बाप वैसे आत्मा का बच्चा, ऐसे ही होता है ना। सांप लंबा तो बच्चा भी लंबा ही होगा ना। बाप मोटा ताजा हाथी जैसा तो बच्चा भी मोटा ताजा ही होगा ना। तो आत्मा अति सूक्ष्म, गीता में लिखा है ना। है? अरे परमात्मा जिसे कहते हैं परम पिता, सब आत्माओं का पिता, कितना है? अणुअणियांसम मनुस्मरेत्। अणुओं की भी अणु बनाते चले जाओ, अणु को तोड़ते चले जाओ, तोड़ते चले जाओ। है? इतनी छोटी है। अरे भाई वो जड़ अणु होते हैं, उनको तो यंत्रों से तोड़ तोड़ के फिर भी देख लेते हैं, लेकिन आत्मा तो इतनी सूक्ष्म है कि इन जड़ यंत्रों से देख ही नहीं जा सकती। तो ऐसी सूक्ष्म आत्मा है अचिंत्य। इसका असली रूप का तो कोई चिंतन कर ही नहीं सकता। किसके अलावा? एक परम पिता परमात्मा अथवा जिसमें प्रवेश करता है मुकर्रर शरीरधारी आत्मा में, उन दोनों आत्माओं के सिवाय उस अचिंत्य रूप का कोई चिंतन असली रूप का कर ही नहीं। इतनी छोटी, लेकिन है कैसी? अविनाशी है। इतनी छोटी होते हुए भी उसका विनाश नहीं होता है। कभी छोटी बड़ी होती नहीं है, समझ लेते हैं। है कि आत्मा अंगुष्ठे मिसल। भक्ति मार्ग में क्या समझा? आत्मा अंगुष्ठे मिसल है। अरे टीका लगाना शुरू कर दिया अंगूठा से, है तो समझ लिया कि हाँ अंगुष्ठा मिसल। अरे नहीं, इतना मोटी अगर आत्मा हो तो फिर ब्रकुटी में गुम्मड़ पड़ जाएगा ना, नहीं पड़ जाएगा? हाँ, तो देखो आत्मा तो तुम समझ गए
कि आत्मा बहुत छोटी है। अभी वो ही आत्मा काम कर रही है। क्या काम कर रही है? कभी आंखें खोल लेती है, कभी आंखें बंद करके सो जाती है, कभी झटके मारती है, फिर जग जाती है, फिर कभी सो जाती है। ऐसे है, होता है कि नहीं? हाँ होता है। सर हिला रहा है, हाँ होता है। अच्छा, ये अभी इतना जो 84 जन्म लेती है छोटी सी आत्मा, और शरीर के साथ पाठ बजाती है। बोल तो दिया पहली अव्यक्तवाणी में, भारत माता शिव शक्ति अवतार अंत का यही नारा है। ये नहीं बोला जगत माता शिव शक्ति अवतार अंत का ये नारा है। अंत में निकलेगी। गंगाएं भी अंत में निकलती जब प्रत्यक्षता होती है बाप की। और बाबा, ज्ञान सरोवर वालों को ज्ञान सरोवर छोड़ना पड़ेगा, गीता पाठशाला वालों को गीता पाठशाला छोड़ना पड़ेगा। फिर जो घर में रहने वाले वो अनिश्चय में आ जाएंगे और ज्ञान छोड़ देंगे। फिर क्या होगा बाबा? क्या होगा? फिर क्या होगा? माला बनेगी नंबरवार। फिर भाई परीक्षा हमेशा के लिए होती है या थोड़े समय की होती है? हैं? थोड़े समय की परीक्षा होती है। बाबा वापिस आ जाएंगे ना बाबा? हैं? वापिस आ जाएंगे, फिर बाद में वापिस आ जाएंगे सब। भाग के कहाँ जाएंगे? भागने वाले जो पहले पहले परम धाम जाएंगे वो पहले पहले नई दुनिया में आएंगे। जो बाद में जाएंगे वो बाद में दुनिया में आएंगे। ऐसे ही होता है कि नहीं? तुम बच्चे परम धाम को इस सृष्टि पर उतार लेते हो, तो जब परम धाम इस सृष्टि पर उतरेगा तो शिव बाबा और शिव बाबा के नजदीकी बच्चे, या कहो पास विद ऑनर होने वाले बच्चे, नंबरवार परमधाम में जाके बैठेंगे या नहीं बैठेंगे? हैं? बैठेंगे। हाँ, पंजाब के वार्तालाप में बाबा ने कहा था 5 विकारों को भस्म नहीं करना है। उनका रूप परिवर्तन करना है। शंकर के लिए गायन है कि उन्होंने कामदेव को भस्म किया। तो क्या सतयुग त्रेता में कामदेव नहीं था? उन्होंने वरदान दे दिया, होय है कामानंग। काम विकार का विकृत करने वाला वो अंग नहीं होगा। बाकी ऐसे नहीं कि देवताओं में कामना ही नहीं होगी। अगर कामना ही नहीं होगी तो बच्चों की पैदाइश कहां से होगी? इसलिए बोला कि काम विकार को भस्म नहीं करना है सदैव के लिए। शुद्ध प्यार के रूप में परिवर्तित कर देना है। क्रोध को भस्म नहीं करना है। सचखंड की स्थापना के लिए क्रोध को काम में लाना है। लोभ को भस्म नहीं करना है। विश्व की बादशाही का लोभ काबिज रखना है। इस दुनिया की कोई प्राप्ति के लिए लोभ नहीं रखना है। आने वाली भविष्य नई दुनिया के लिए लोभ को काबिज रखना है। मोह को भस्म नहीं करना है।
अनेक से मोह निकाल करके एक में लगाना है। अहंकार को भस्म नहीं करना है, सिर्फ देह का अहंकार भस्म करना है। आत्मा का अभिमान कहा जाता है, अहंकार नहीं, वो स्वाभिमान है, उसको काबिज रखना है। तो देखो फिर भी कह देते हैं उनको स्वर्ग, क्यों? जरूर कुछ न कुछ स्वस्थिति में रहते हैं ना, जरूर कुछ न कुछ विन तो किया है ना। अक्षर तो देखो कितना अच्छा है, पैराडाइज है। तो बाप कहते हैं, पैरा माने क्या? अरे डाइस माने मरना, शब्दों के अर्थ हिंदी भी नहीं जानते। और पैराडाइज माने मरने से परे की बात, वहां मरना करना होता ही नहीं। क्यों? न वहां दुख होता है और न वहां मरना होता है, न जन्म का दुख, न मृत्यु का दुख, न बुढ़ापे का दुख। इसलिए नाम है पैराडाइज। तो बाप कहते हैं तुम बच्चों को तो अथात इंद्रिय सुख हर वक्त रहना चाहिए। क्या? पूरी आत्मा को सच लाइट देना है, तो कैसे देना है? कोई भी आत्मा को सच लाइट देना है, कोई भी आत्मा को सच लाइट देना है तो पहले उसके चेहरे को याद करना है। ताकि उस विशेष आत्मा की विशेषता का वो विशेष चेहरा सामने आ जाए। वो सर्च लाइट कोई और के ऊपर न जाए, उसी आत्मा के ऊपर जाए। नहीं तो बिंदु 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 तो ढेर आत्मा है। तो पहले क्या करना है? उसका चेहरा मोहरा याद करना, उसके बाद उसकी आत्मा को याद करना, खुद भी आत्म की स्थिति में टिकना और अपन को बाप का बच्चा समझ करके बाप की गोद में बैठ करके उस आत्मा को सर्च लाइट देना टार्च के मुआफिक। जितनी एकाग्रता होगी उतना ही असर होगा। एकाग्रता कम होगी तो प्रभाव भी, रिजल्ट भी कम आवेगा। अगर सारे विश्व पर एक साथ सांस लेट देने का भी तो कोई तरीका है? जो विश्व का बीज है उस बीज को याद करो। सारे विश्व का बीज रूप पिता कौन है? कोई है या नहीं है? तो उसके साथ योग रखेंगे। योग माने प्यार, स्नेह, प्रेम, साधारण प्रेम नहीं। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। ऐसा प्रेम, ऐसा योग। एक के अलावा कोई और दूसरा याद ना आए, याद में इंटरफियर न करे, ऐसा योग। तो सारे विश्व को ताकत मिलेगी, विश्व कल्याणकारी बन जाएंगे।
नहीं तो कोई बंगाल कल्याणकारी होते हैं, कोई कोंटाई कल्याणकारी बनेंगे, कोई उत्तर प्रदेश कल्याणकारी बनेंगे, कोई गुजरात कल्याणकारी बनेंगे, कोई अमेरिका कल्याणकारी बनेंगे। तो पार्शियल बुद्धि हो गई, पार्शियलिटी वाले ऐसे बनेंगे। लेकिन सारे विश्व को सर्च लाइट देने वाले क्या बनेंगे? विश्व कल्याणकारी बाप के विश्व कल्याणकारी बच्चे बनेंगे। जी बाबा ये जो बोले कि हमारे जो इस जन्म के जो लास्ट जन्म में जो ये शरीर देने वाले जो उनकी माता पिता हुए हैं, इसके माता पिता जो ये जो लास्ट जन्म है, ये जो लास्ट अंतिम जन्म है, 84वां जन्म, 84वां जन्म में जो माता पिता लौकिक माता पिता मिला है, लौकिक माता पिता। हाँ हाँ। तो उनके लिए तो बोले ना कि हमें के लिए कम से कम आधा घंटा सैटेलाइट देना है तो अच्छी बात है। तो माता पिता जिन्होंने ये शरीर रूपी धनुष का जन्म दिया है, शरीर रूपी रथ का जन्म दिया है, जिससे हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, उनका ही कल्याण नहीं करेंगे तो किसका करेंगे? तो वो सैटेलाइट देना अच्छा है या डायरेक्ट मुंशी बाबा को याद करना अच्छा है? बाबा माने साकार भी है, शिव बाबा दो शब्द हैं। शिव माने निराकार और बाबा साकार, दोनों का मेल हो गया शिव बाबा। तो शिव बाबा से हम लगन लगाएं, लगाव लगाएं, अटैचमेंट रखें, उससे ज्यादा फायदा होगा या अंतिम जन्म के जो संबंधी माता पिता बने हैं उनसे अटैचमेंट रखें, उनसे ज्यादा फायदा होगा? तो ये भी कोई पूछने की बात है? और बाबा बैठा है ना, सेवा में जो लगे हुए होंगे बच्चे, वो फिर इन सब गिच गिच की बातों में नहीं पड़ेंगे। क्या गिच गिच की बातें बताई है? धन के लोभ में नहीं पड़ेंगे, संबंधियों के आकर्षण में नहीं आएंगे, संग दोष में नहीं आवेंगे, क्योंकि दुनिया वालों का तो संग है ना, और तुम्हारा तो संग है ही ईश्वरीय सेवा करने वालों के साथ। तो बस राग लगी रहे हर समय, सर्विस 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 बगैर तो उनको कुछ सूझता ही नहीं। ऐसे बेचारे बच्चे हैं, बस बोलते हैं, सर्विस न किया, बाबा की सर्विस नहीं की और किसको रास्ता नहीं बताया, तो फिर हम भी अंधे के अंधे ही रहे और क्या कहेंगे।
सज्जे होते हुए भी तो हम अंधे रहे, हमने जाना ही नहीं कि बाप कहते हैं सन सोज फादर। ये तो समझ की बात है ना। तो और बाबा कोई जास्ती नहीं बतलाते हैं,